व्हाट्सएप पे एंड सोशल मीडिया पे हम अपने फ्रेंड्स को फनी फनी जिफ भेजते रहते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये जिफ आती कहाँ से है? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हेलो वर्ल्ड क्लासेस। इस वीडियो में हम पाइथन की हेल्प से खुद का जिफ डाउनलोडर बिल्ड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे जाएंगे एंड यहाँ पे सर्च करेंगे जिफी डेवलपर। ठीक है, ये वो वेबसाइट है जहाँ से हमें जिफ की एपीआई मिलने वाली है। तो यहाँ पे जाके हम करेंगे सबसे पहले क्रिएट अकाउंट एंड अपना अकाउंट बनाएंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हम जाएंगे साइन अप पे। ठीक है, एंड यहाँ पे आप डालोगे अपनी ईमेल आईडी। तो मैं अपनी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे फिल कर देता हूँ एंड हम कैप्चा फिल कर देंगे एंड एग्री करके हम साइन अप पे क्लिक कर देंगे। अब ये मांग रहा है मेरे से एक वेरिफिकेशन कोड, तो उसके लिए मैं अपनी मेल पे जाऊँगा एंड यहाँ पे बोल रहा है वेरीफाई एंड यहाँ पे ये इसका क्या है, वेरिफिकेशन कोड है 9WE8। तो एंड सबमिट। तो स्टूडेंट्स, हमारा अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। अब हम लॉगिन कर देंगे अपना आईडी और पासवर्ड डाल के। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको क्लोज करके वापस से आपको जाना है जिफी डेवलपर सर्च करना है दोबारा। अब फिर से इसको ओपन करना है। ठीक है, तो हम जाएंगे यहाँ पे एपीआई एक्सप्लोरर पे। अब देखो यहाँ पे कोई एपीआई की नहीं है ना। तो पहले आप जाओगे क्रिएट एन एपीआई की पे। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि बिना एपीआई की के हम डेटा नहीं उठा सकते। तो हम इस पे जाएंगे एंड देन नेक्स्ट ऐप पे जाएंगे एंड अपनी एक ऐप का नेम देंगे। जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे जिफ डाउनलोडर। ऐप डिस्क्रिप्शन हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं, मैं डेमो लिख के छोड़ देता हूँ अभी के लिए। एंड यहाँ से कर देंगे क्रिएट एपीआई की। अब ये बोला प्लेटफॉर्म कि मैं कोई मोबाइल एप्लीकेशन बिल्ड कर रहा हूँ, नहीं, मैं जाऊँगा वेब पे। ठीक है, एंड हम कर देंगे क्रिएट एपीआई की। तो हमारी एपीआई की अब क्रिएट हो जाएगी। अब इसको हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो अब वापस से आप जाओगे अपने एपीआई एक्सप्लोरर पे। तो आप यहाँ पे आ जाओगे। अब इसके बाद क्या है, चूज ए रिसोर्स पे हम यही सिलेक्ट करेंगे पब्लिक एपीआई। ठीक है, अब एंड पॉइंट पे क्या चूज करेंगे, हमें इमोजी सर्च करने हैं या हमें रैंडम जिफ चाहिए? नहीं, मैं कुछ सर्च करूंगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे सर्च करूंगा कैट, तो कैट की जितने भी जिफ होंगी वो आ जाएंगी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिमिट कि एक बार में कितनी जिफ मेरे को चाहिए। ठीक है, तो मेन ये दो चीजें आपके लिए। अब और मैं जाऊंगा यहाँ पे सेंड रिक्वेस्ट पे। तो जैसे सेंड रिक्वेस्ट पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से मुझे क्या मिलता है, रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इतना करना है कि पाइथन की हेल्प से हम जितने भी यहाँ पे जिफ हमें मिल रही हैं, यहाँ पे हमें कितनी जिफ मिल रही हैं, 25 है ना, क्योंकि हमने लिमिट कितने की दी है, 25 की। तो उन 25 की 25 जिफ को मुझे पाइथन की हेल्प से डाउनलोड कराना है। तो चलिए इसको पाइथन में इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमको चाहिए होगा ये रिक्वेस्ट यूआरएल। इसको यहाँ से पहले कॉपी कर लेंगे हम। अब इसके बाद आ जाएंगे अपने वीएस कोड में। अब वीएस कोड में जाके हम एक बनाएंगे फाइल जिफ डाउनलोडर .py। अब यहाँ सबसे पहले लिखेंगे इंपोर्ट रिक्वेस्ट्स। तो रिक्वेस्ट मॉड्यूल को हम इंपोर्ट कर लेंगे। अब नीचे लिखेंगे यूआरएल। तो यूआरएल मेरे पास ये है ना। तो मैंने यहाँ वेबसाइट से कॉपी करके ये यहाँ पेस्ट कर दिया। तो एपीआई की भी इसके अंदर हमें यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, इस यूआरएल को तो आप शॉर्ट भी कर सकते हो कि यहाँ से आप बस ये आप लिख दो यहाँ पे एपीआई की, एंड एपीआई की को भी हम यहाँ पे अलग से स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इतना आपने कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने लिखा है कैट। अब कैट की जगह क्या होगा, कोई भी नेम आ सकता है। जो भी जिफ हम डाउनलोड करेंगे उसका नेम आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे नेम इक्वल्स टू इनपुट एंटर नेम। ठीक है, तो जिफ का हम जो भी नाम डालेंगे, लाइक मुझे कैट की जिफ निकालनी है या आयरन मैन की जिफ निकालनी है, तो मैं वो नेम एंटर करूंगा। ठीक है, और वो जो नेम है यहाँ से होते हुए यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद इसमें एक लिमिट का भी ऑप्शन है। तो जनरली जो लिमिट है वो कितनी यहाँ पे 25, तो हम 25 ही लेके चल रहे हैं। अब देखो अब क्या करेंगे, हमें लिखना है यहाँ पे रिस्पॉन्स इक्वल्स टू। अब रिस्पॉन्स कैसे आएगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट गेट, इसमें डाल देंगे यूआरएल। ठीक है, तो इस यूआरएल को हमने डाल दिया रिक्वेस्ट डॉट गेट में। ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा इस एपीआई को, बदले में रिस्पॉन्स लेके आएगा। एंड हम एक बार प्रिंट करके देखेंगे रिस्पॉन्स को कि रिस्पॉन्स में हमें क्या मिल रहा है। अब चलिए इसको एक बार एग्जीक्यूट कराते हैं यहाँ से। तो मैं लिखा जैसे कैट, तो रिस्पॉन्स मिल रहा है 200, मतलब एपीआई से हमें डेटा मिल रहा है। ठीक है, तो अब लिख देंगे अगर
इफ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड अगर कितना है 200 तो ही हम जिफ डाउनलोड करेंगे, अदरवाइज हम दे देंगे एरर, प्रिंट एरर अकर। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ अंदर आएंगे, निकालेंगे डेटा। डेटा कैसे मिलेगा? मैं लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट जेसन। अब देखो, अब क्या करना है, डेटा तो मेरे को मिल चुका है, इसको अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है। तो जो यहाँ पे हमको जेसन मिल रहा है नीचे ये, तो ये पूरा का पूरा एग्जैक्ट हमको यहाँ पाइथन में मिल जाएगा जब मैं इस कोड को एग्जीक्यूट कराऊंगा। मैं लिखूंगा कैट, तो देखो मेरे को डेटा मिल गया। लास्ट में लिखा भी काउंट कितना है 25। ठीक है, टोटल इसके पास 500 जिफ है और हमने कितने निकाली उसमें से 25। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ से हमें जिफ कैसे मिलेंगी। अब ये जेसन है, तो जेसन में हम कहाँ जाएंगे, डेटा पे जाएंगे, है ना। और डेटा के अंदर कहाँ जाएंगे, देखो नीचे आ जाओ थोड़ा सा, इमेजेस का ऑप्शन है ना। इमेजेस के अंदर क्या है, ओरिजिनल। ओरिजिनल में क्या है, यूआरएल है। तो अगर सपोज मैं इस यूआरएल को उठाऊं, क्योंकि मैं कैट की जिफ सर्च कर रहा हूं, तो देखते हैं इसको ओपन करने से मुझे जिफ मिल रही है। हाँ, मिल तो रही है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या है, डेटा के अंदर एक लिस्ट है और उस लिस्ट में क्या है, बहुत सारी डिक्शनरी हैं। और हर डिक्शनरी में क्या है, हर डिक्शनरी के अंदर जाके एक की है इमेजेस के नाम से, उसके अंदर है क्वालिटी कि आपको ओरिजिनल क्वालिटी चाहिए, है ना। तो उसके अंदर क्या है, उसकी हाइट विड्थ वगैरह, और नीचे क्या यूआरएल। तो ये यूआरएल तक हमें पहुंचना है और यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब देखो, यहाँ से जिफ को डाउनलोड करने के लिए हमें फाइल हैंडलिंग का भी यूज़ करना पड़ेगा, और उसके अलावा उसको डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में तो सेव करना है। और उसका पाथ देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और मॉड्यूल चाहिए जिसका नाम है OS, एंड OS स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पाइथन की हेल्प से अगर आपको फोल्डर क्रिएट करना है, फाइल क्रिएट करनी है, या फाइल डिलीट करनी है, कुछ भी काम करना है, या आपको पाथ देना है कहीं का, तो ये काम आप OS मॉड्यूल से कर सकते हैं। ये पाइथन का बिल्ड इन मॉड्यूल है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर आता है, तो इसको आपको अलग से डाउनलोड करने की नीड नहीं पड़ती। अब देखो, अब चलते हैं आगे। हम लगाएंगे लूप कि फॉर इंडेक्स कॉमा जिफ इन, और इनमरेट फंक्शन हम यूज़ करेंगे अपना, है ना। और उसके अंदर डाल देंगे डेटा ऑफ डेटा। मतलब इससे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो जेसन मिल रही है उसके अंदर डेटा के अंदर जो लिस्ट है उस पर लूप लगा रहा हूँ, एक एक करके सारी डिक्शनरी को निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मैं इसके अंदर गया डेटा के अंदर, ठीक है, और यहाँ से क्या हुआ, इंडेक्स मेरे को मिल रहा है, और जिफ के अंदर मेरे को क्या मिल रहा है, ये पूरी की पूरी डिक्शनरी मेरे को मिल रही है एक एक करके। ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्या करते हैं, हम लगाएंगे यहाँ पे कॉलन, एंड अब अंदर जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे जिफ यूआरएल। अब जिफ का यूआरएल कैसे मिलेगा, अब डेटा के अंदर डेटा पे तो पहुँच गया, एंड जिफ के अंदर मुझे क्या मिल जाएगा, ये पूरा डिक्शनरी मिल जाएगा, एंड इसके अंदर जाना पड़ेगा मुझे इमेजेस पे। तो मैं लिखूँगा जिफ। तो अब हम क्या लिखेंगे इसके बाद, तो इसके अंदर हम जाके लिखेंगे क्या, यहाँ पे हमें मिलेगा इमेजेस, तो लिख दो यहाँ पे इमेजेस। अब इमेजेस के अंदर जाएंगे, अब इमेजेस के अंदर क्या है, यहाँ से एक और की है ओरिजिनल, अब हम ओरिजिनल पे जाएंगे, एंड ओरिजिनल के अंदर क्या मिलेगा मुझे, यूआरएल, तो मैं यूआरएल पे जाऊंगा। तो ऐसा करके मुझे जिफ का जो यूआरएल है वो मिल जाएगा। अब देखो, एक काम करते हैं, हम प्रिंट करा के देखते हैं एक बार जिफ का यूआरएल। ठीक है, कि क्या है प्रिंट हो रहा है। इस कोड को मैं एग्जीक्यूट करा दूंगा, एंड यहाँ पे मैं कैट सर्च कर दूंगा, तो देखो सारी जिफ मिल रही हैं। मैं किसी भी एक पे जाके, तो जैसे मैं कंट्रोल के क्लिक करता हूँ, तो किसी भी जिफ को ओपन करता हूँ, तो देखता हूँ हाँ कैट की जिफ ओपन हो रही है। ठीक है, अब जिफ तो मेरे को मिल गई सारी, अब बस इनको अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके लाना है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फाइल हैंडलिंग का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे विद ओपन। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ने से पहले क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ने से पहले हमें एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। उस फोल्डर के अंदर ही तो हमारी जिफ डाउनलोड होके आएंगी। तो पहले यहाँ ऊपर आ जाओ, यहाँ पे लिखो फोल्डर इक्वल्स टू। अब फोल्डर किस नाम से बनेगा, यहाँ पे आप दे दो जिफ्स, फिर अंडरस्कोर, यहाँ आ जाएगा नेम। मतलब जो भी मैं नेम सर्च करूँगा, मैंने सर्च किया कैट, तो यहाँ पे जिफ्स कैट के नाम से क्या बन जाएगा, एक फोल्डर बन जाएगा। तो मैंने उसका नेम दे दिया। अब आगे हमें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, इस फोल्डर को क्रिएट भी करना पड़ेगा। ये तो हमने सिर्फ नाम दिया है ना, तो आप लिखो os.make डायरेक्टरी। ठीक है, तो हम क्या यूज कर रहे हैं,
os डॉट मेक डायरेक्टरीज, तो हम इसमें डाल देंगे अपना फोल्डर, अपना फोल्डर पास कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक लास्ट में क्या है, एग्जिस्ट ओके। ठीक है, तो एग्जिस्ट ओके का मतलब क्या है कि ये कह रहा है कि अगर हमने एग्जिस्ट ओके को फॉल्स छोड़ दिया और जो हम फोल्डर बना रहे हो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो ये हमें मिलेगा एरर। तो हम यहाँ पे एग्जिस्ट ओके इक्वल्स टू ट्रू कर देंगे। ठीक है, तो अब एरर नहीं मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो हमने फोल्डर अपना बना दिया। ठीक है, इसके बाद इस फोल्डर के अंदर हमें डाउनलोड करनी हो सारी की सारी जिफ। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे हम, यहाँ पे जाके उस फोल्डर के अंदर जाएंगे पहले तो। ठीक है, अब फोल्डर के अंदर गए, इसके अंदर आएगा नेम। ठीक है, तो मतलब मैं पहले फोल्डर के अंदर गया, यानी कौन से फोल्डर के अंदर, जो सपोज हमने ऊपर कैट सर्च किया तो जिफ्स कैट फोल्डर बन चुका है, मैं उसके अंदर गया। उस फोल्डर के अंदर भी क्या है, मेरी सारी जिफ बनेंगी। जिफ किस नाम से बनेंगी, जैसे मैंने नेम सर्च किया कैट, तो कैट के नाम से जिफ बनेंगी। लेकिन कैट के साथ में एक चीज हमें और डालनी पड़ेगी, हम डाल देंगे यहाँ पे इंडेक्स, है ना। तो यहाँ पे हमें 0 1 2 मिल रहा है, तो कैट 0 कैट 1 कैट 2 ये करके वो बन जाएगी। अब उसके लास्ट में क्या लगा देंगे, लास्ट में लगा देंगे जिफ। अब इसका मतलब समझना, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए अच्छे से। अगर हमने यहाँ पे ऊपर नेम दिया कैट, तो यहाँ पे क्या गया कैट, तो फोल्डर किस नाम से बना, जिव्स कैट। ठीक है, अब देखो फोल्डर किस नाम से बना, जिव्स कैट, तो मतलब इस नाम से बन गया मेरा फोल्डर। इस फोल्डर के अंदर हमें जिफ भी तो सेव करनी है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ मिल रहा है हमें इंडेक्स, यानी 0 1 2, तो 0 1 2 काउंटिंग यहाँ पे चलती रहेगी। और नेम में क्या आ जाएगा, जो हमने यहाँ दिया यानी कैट, तो कैट आ गया। तो मतलब कैट 0 डॉट जिफ, कैट 1 डॉट जिफ, कैट 2 डॉट जिफ, है ना। ऐसे करके हमारी जो कैट के जितने भी जिफ हैं वो डाउनलोड होके आ जाएंगे, है ना। तो मतलब इस डायरेक्टरी के अंदर, इस पाथ के अंदर हम क्या करेंगे, उन जिफ को सेव करा देंगे। और किस नाम से सेव कराएंगे, कैसे कराएंगे, वो मैंने बता दिया। अब यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे राइट हम यूज़ नहीं करेंगे, फाइल को राइट करने के लिए हम यूज़ करेंगे WB, यानी राइट बाइट्स। तो जब भी आपको किसी इमेज को राइट कराना है या जिफ को राइट कराना है, तो आप लिखोगे WB, यानी राइट बाइट। ठीक है, अब आगे लिखेंगे एज फाइल एंड कॉलन। अब यहाँ क्या करना है, अब लिखो फाइल डॉट राइट, है ना। फाइल में जाके अब हम राइट कर देंगे। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, जिफ का URL, जितनी भी जिफ हैं उन सब का मिलेगा URL। अब मैं अगेन उस URL पे जाऊंगा, उस पर रिक्वेस्ट भेज के रिस्पॉन्स की फॉर्म में क्या लेके आऊंगा, डेटा लेके आऊंगा। डेटा के अंदर से मुझे क्या निकालना है, उसका कंटेंट निकालना है। तो हमने क्या कर लिया, उसके अंदर का जो कंटेंट है वो निकाल लिया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक एक जिफ का उठाया URL, उस पर रिक्वेस्ट भेजी, और बदले में क्या किया, उसके अंदर का जो कंटेंट है यानी जो बाइट्स की फॉर्म में जो डेटा है वो निकाला और हमने राइट करा दिया। ठीक है, साथ में हम प्रिंट भी कर देंगे कि प्रिंट इंडेक्स फाइल डाउनलोडेड, है ना। तो जो भी इंडेक्स चलेगा मतलब उतनी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। बट यहाँ पे इंडेक्स स्टार्ट होगा 0 से, तो स्टार्टिंग में लिखाएगा 0 फाइल डाउनलोडेड, है ना। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम दे सकते हैं स्टार्ट इक्वल्स टू 1। अब लिखाएगा 1 फाइल डाउनलोडेड, फिर 2 फाइल डाउनलोडेड, इस तरीके से। अब चलिए एक बार इस कोड को हम एग्जीक्यूट कराते हैं। अब मैं कोड को एग्जीक्यूट करा दूंगा। मैंने सर्च किया यहाँ पे कैट, साथ में हम यहाँ भी देखते रहेंगे कि क्या हो रहा है। एंटर किया, हमारे कोड में कुछ मिस्टेक है। अब देखते हैं कि गलती क्या है। गलती कुछ नहीं, एक छोटा सा काम करना है बस। हमने क्या नहीं किया, गेट के अंदर ये URL तो पास ही नहीं किया, जिफ URL जिसकी मैं बात कर रहा था, है ना। तो बस यहाँ पे क्या लिख दो, जिफ URL, बस। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं कि प्रोग्राम में और तो कोई एरर नहीं है। अब बस यहाँ पे हमने बस F नहीं लगाया, F लगा दें बस। अब पूरा प्रोग्राम ओके। अब कराएंगे प्रोग्राम एग्जीक्यूट। यहाँ जाके सर्च कर देंगे अब कैट एंड एंटर। अब देखो डाउनलोड हो रही है, पहले लिखा है 1 फाइल डाउनलोडेड। अब देखते हैं क्या डाउनलोड हो चुकी है। हाँ हो चुकी है, दूसरी फाइल भी डाउनलोड हो चुकी है ना, तीसरी भी हो चुकी है, हो रही है। तो मतलब देखो हमारा फाइल डाउनलोडर काम कर रहा है ना, और एक एक करके सारी फाइल डाउनलोड कर रहा है और उसको इस फोल्डर में डाल रहा है। एक बार इसको दोबारा एग्जीक्यूट कराते हैं एंड इस बार हम चेंज कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा आयरन मैन, तो ये फोल्डर बन गया, तो यहाँ पे जिफ जा रही है। ठीक है, ओके, ठीक है, डन। अब बस एक काम और करना है, यहाँ पे आप लगा दो रिप्लेस एंड स्पेस दे के इसको रिप्लेस कर देंगे प्लस से। अगर ऐसा नहीं किया और आपने यहाँ पे सर्च किया आयरन स्पेस मैन, तो आएगा एरर, है ना। लेकिन हमने क्या किया, जहाँ पे स्पेस आ रहा है उसको रिप्लेस किससे कर दिया, प्लस से, ताकि एरर ना आए, मेरा जो पाथ है ये कंप्लीट काम करे अच्छे से।
सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे API कॉलिंग की हेल्प से अपना जिफ डाउनलोडर बिल्ड कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।